होने के लिए उस कंपनी की प्रोफाइल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इनवाइट करते हैं सेल्स मास्टर और एजुकेशन सेंटर लीडर मिस आरजू को, जो आपके साथ शेयर करेंगी कंपनी प्रोफाइल। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरजू, बिजनेस वूमेन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एटमी सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर। आई विश यू अ स्प्लेंडेड ईयर अहेड। मैं चाहती हूँ आपका ये नया साल शानदार हो, जोश भरा हो। ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। ये नया साल आपके लिए ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए। आपके जो भी ड्रीम्स, जो भी गोल्स, जो भी टारगेट्स आपने अपनी लाइफ में लिए हैं, ये नया साल आपको एनर्जी दे उन ड्रीम्स, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए। वक्त कितनी तेजी से निकल रहा है और इस गुजरते वक्त के साथ मैं आपको सक्सेस विश करना चाहूँगी। और आपकी सक्सेस में सपोर्ट के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म लेकर आई हूँ जिसके साथ जुड़कर आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और शायद आप में से बहुत से लोग किसी ऐसे ही प्लेटफॉर्म, किसी ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के तलाश में हो। हमें से बहुत से लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम करें तो क्या करें। बहुत से लोगों के पास बड़ा एजुकेशन होता है, बड़ी बड़ी डिग्री हाथों में होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है। और वहीं दूसरी तरफ के लोगों के पास अच्छा एजुकेशन नहीं होता, डिग्री नहीं होती, और वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होता। लेकिन आज मैं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाली हूँ, उसको हर कोई कर सकता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिसेंटली स्टडीज़ कंप्लीट हुई है और वो सर्च करते हैं कोई ऐसा करियर बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो आप लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेस्ट है। बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो घर से ही वर्किंग करना चाहती, जो सोचती कि हम घर से ही काम करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और बहुत से ऐसे जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, जो कुछ साइड इनकम के लिए, कुछ साइड बिजनेस के लिए, जिसको वो पार्ट टाइम में करके अर्निंग कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है, इसमें हर कोई काम कर सकता है। लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आती है पैसा, और दूसरा आता है एक्सपीरियंस। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस के लिए आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट लगता है और सालों के एक्सपीरियंस लगते हैं। लेकिन आज मैं जिस बिजनेस के बारे में आपको शेयर करने वाली हूँ, उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मैं जिस प्रमोशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाली हूँ, उसका नाम है एटमी। एटमी की बात करें तो एटमी एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एटमी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके साथ अगर आप अपने 5 साल के टाइम निकालकर अगर इसके साथ जुड़ते हैं, 5 साल का प्रोजेक्ट है, अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एटमी के बारे में, एटमी की प्रोफाइल के बारे में, इस बिजनेस से जुड़ने के आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि जिस कंपनी के साथ हम अपना करियर लगाने जा रहे हैं, हम अपना फ्यूचर लगाने जा रहे हैं, उस कंपनी के बैकग्राउंड, उस कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रोफाइल के बारे में जान पाएंगे तो ही हम उस बिज़नेस में लॉन्ग समय तक टिकेंगे, और लॉन्ग समय तक रहेंगे तो ही हम इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। एटमी की बात करें तो एटमी एक ग्लोबल बिजनेस है और ये एक साउथ कोरियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली डील करते हैं एडवांस कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, जो हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं।
के थ्रू, कोलमार के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं। कायरी एंड कोलमार के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद एटमी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अच्छी तरह से चेक करते हैं, देन उन प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करते हैं। इसी वजह से हमें एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट एन एब्सोल्यूट प्राइस में मिल पाते हैं। मतलब जिस प्राइस में एटमी आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, उस प्राइस में आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस क्वालिटी के प्रोडक्ट इस प्राइस में प्रोवाइड नहीं कर सकती। और सिर्फ कोलमार ही नहीं, कोलमार जैसी 70 कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एटमी को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और वो प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचते हैं और हम बिजनेस कर पाते हैं। और एटमी का प्रोडक्ट फिलोसॉफी भी यही है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस। एटमी जब भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको कितने कम प्राइस में दे सके, हमेशा एटमी इसी के ऊपर फोकस करती है। एटमी जिस प्राइस में, जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको देते हैं, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको इस प्राइस में इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं दे सकती। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसका एक छोटा सा प्रोडक्ट है जो कि है एटमी टूथब्रश। ये एटमी का टूथब्रश है जो कि काफ़ी यूनिक ब्रश है और इसको आप देख सकते हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं इस ब्रश से अट्रैक्ट हुई और मैंने यही चीज़ सोचा कि जो कंपनी ब्रश इतनी अच्छी क्वालिटी का बना सकती है, उसके बाकी प्रोडक्ट्स कितनी अच्छी क्वालिटी के होंगे। और जब प्रोडक्ट्स हमारे पास यूनिक होता है ना, तो मार्केट में हमें काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमें एक अलग सा ही प्राउड महसूस होता है कि हम कोई ऐसे वैसे प्रोडक्ट या कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं सेल कर रहे या ऐसी वैसी चीज़ों को हम नहीं बता रहे। हम एक यूनिक स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट्स को लोगों को बता रहे हैं और उनको बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं। जैसे कि इसके ब्रश की बात करो, आप इसके ब्रिसल्स देख रहे हैं। ब्रिसल्स इसके जस्ट गोल्डन कलर्स के नहीं हैं, इस पर 99.9% गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को कोटिंग करके इस ब्रश को बनाया है ताकि इसके ऊपर बैक्टीरिया ना लगे। जनरल हमारे जो ब्रश होते हैं, हम अगर वॉशरूम में उनको रख दें तो उस पर ब्लैक डॉटेड पड़ जाते हैं, वो बैक्टीरिया आ जाते हैं ब्रश में और हम उसी ब्रश से ब्रश करना स्टार्ट करते हैं और बीमारियों को इन्विटेशन देते हैं। लेकिन ये ब्रश ऐसा है कि इसके ऊपर आप 3 महीने क्या 6 महीने 1 साल भी रखोगे तो इसके ऊपर बैक्टीरिया नहीं आएंगे, ये एज इट इज रहेगा। तो ऐसे ही ब्रश ही नहीं, इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, 400 से प्लस प्रोडक्ट्स एटमी के पास है और इंडिया में लगभग 70 से प्लस प्रोडक्ट हैं और सारे ही प्रोडक्ट्स एक से बढ़ के एक क्वालिटी के हैं। एटमी के पास एक और यूनिक स्ट्रेटजी है जो कि है GSGS स्ट्रेटजी, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, मीन्स मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। एटमी देखते रहते हैं कि कहाँ पर, कौन सी कंट्री में क्या सोर्स या क्या कंटेंट अच्छी क्वालिटी का है, वहाँ से सोर्सिंग लेते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उस प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पोमोग्रेनेट ब्यूटी मिक्स फ्रूट जेली एटमी का एक प्रोडक्ट है जिसमें पोमोग्रेनेट को एक्सट्रैक्ट करके उस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है और उसमें जो पोमोग्रेनेट एटमी ने यूज़ किए वो दुनिया में जो बेस्ट क्वालिटी के पोमोग्रेनेट पाए जाते हैं टर्की अंटालिया में, वहाँ से सोर्सिंग लिया, प्रोडक्ट बनाया और ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी सप्लाई करती है। जैसे एवोकाडो कंपनी मैक्सिको से लेती है क्योंकि वही दुनिया में बेस्ट क्वालिटी का पाया जाता है। सो वोकल टू लोकल ये स्ट्रेटेजी एटमी 11 साल पहले ही अपना चुकी है और ये 2009 से प्रोसेस भी है और इंडिया में भी 2025 के अंदर एटमी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है इंडिया में, जिसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करेगी और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगी जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी के होंगे और उन प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई किया जाएगा। और ये न्यूज़ 70 न्यूज़पेपर्स में है। आप अगर गूगल पे एटमी इंडिया इन्वेस्टमेंट सर्च करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर के में आर्टिकल्स भी दिखेंगे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राउड फील होगा एटमी के ऊपर। एटमी का वोकल टू लोकल पर विश्वास भी है और यही एटमी का स्ट्रेटेजी है कि इंडिया में प्रोडक्ट बनाकर सिर्फ इंडिया में ही नहीं उसको सप्लाई किया जाए, बल्कि इंडिया का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सप्लाई किया जाए, वही सही प्राइस में। सो ये एटमी का GSGS स्ट्रेटेजी है जो 2009 से रन कर रही है एटमी। सिर्फ कंपनी प्रोडक्ट से ही नहीं चलती, कंपनी की लीडरशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सो एटमी को जिन्होंने स्टार्ट किया, जो एटमी के फाउंडर हैं, एटमी के संस्थापक हैं, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हैन गिल पार्क सर, वो एक अच्छे इंसान ही नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर हैन गिल पार्क सर ने उसुंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD की है। 2013 में द कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। 2015 से 2018 तक उन्होंने कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है और रिसेंटली WFDA से
वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO, काउंसिल मेंबर भी हैं और भी कई सारी बड़ी बड़ी मैगजीन्स में इनके फ़ोटोज़ आते हैं, इनके आर्टिकल्स छपते रहते हैं। इनकी सक्सेस स्टोरीज़ को दुनिया भर से सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। इनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, फॉर्च्यून जैसी मैगजीन्स में इनके आर्टिकल्स आते हैं और एटमी के प्रेसिडेंट के रूप में 2009 से फाउंडर CEO के रूप में काम कर रहे हैं। कंपनी का मोटो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कंपनी के लीडर्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर कंपनी का मोटो नहीं है तो कंपनी लॉन्ग टर्म तक नहीं जा पाएगी। इसीलिए एटमी 4 मेन चीज़ों पे फोकस करती है और यही कंपनी का मोटो है। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। इस मोटो के ऊपर कंपनी काम करती आ रही है। चेरिश द स्पिरिट का मीन्स कि आप हर एक पर्सन की, हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करें। जो भी लोग आपके साथ आते हैं, जो भी टीम में आपके लोग जुड़ते हैं, जो भी लोग आपके साथ रहते हैं, आप हर एक पर्सन को रिस्पेक्ट करें। क्रिएट द विजन, उनका विजन क्रिएट करें। आपने उनको एटमी का प्लान दिखाया, एटमी के बारे में बताया, लेकिन उनका विजन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का खुद का अपना विजन होता है, लोगों का विजन होता है और आपके साथ जो लोग आते हैं उनका भी आप विजन क्रिएट करेंगे ना, तो विजन क्रिएट होगा, विजनरी होंगे तो अपनी सक्सेस तक जल्दी पहुंच पाएंगे। फॉलो द फेथ, आपने जो भी डिसीजन लिया है, आपने जो भी टारगेट्स अपने बनाए हैं, उसके ऊपर विश्वास रखें। विश्वास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप पे विश्वास रखें, अपने डिसीजन पे विश्वास रखें, क्योंकि आपको खुद को ही विश्वास नहीं होगा तो आप अपने साथ जो लोग जुड़ रहे हैं आप उनको कैसे ट्रस्ट दिला पाओगे। 4th, सर्व इन ह्यूमिलिटी, हर व्यक्ति को विनम्र रहें, विनम्रता से सबके साथ व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। आपकी टीम में जो भी लोग आते हैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करें। और इसी मोटो के साथ कंपनी 2009 से सक्सेसफुली काम कर रही है और इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है। एटमी का सबसे ज़्यादा विश्वास है वर्क टुगेदर पर, टीम वर्क पर। अकेला कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता को नहीं पा सकता, लेकिन अगर हम सब लोग एक टीम मिलकर काम करें, हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो हम सब लोग यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी हम सबको एक मौका देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन उस मौके को मौका देना या नहीं, ये हमारे हाथ में होता है। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हमें जिस दिन भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसको समझकर, उस अपॉर्चुनिटी को लास्ट अपॉर्चुनिटी समझकर काम कीजिए, देन यू विल बी बेस्ट। सो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, थैंक यू। Now that was a very informative